Hi you all, welcome to the Dual Parent. This vlog is for Scotland. हम गए थे Feb 2025 में और बहुत ठंड थी. As you can see, उसी सुबह स्नो पड़ी थी और ये वीडियोस हैं for when I was driving from Edinburgh to the Highlands. तो हमें ग्लासगो जाना था, बट उसके पहले मैंने सोचा कि आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द हाईलैंड्स बिकॉज मैं स्कॉटलैंड इसके पहले कभी गई ही नहीं थी. सरप्राइजिंगली इतना पास रहने के बाद भी आई हैव नेवर विजिटेड इट बिफोर दिस वन. तो आई वाज सो मेस्मराइज्ड. आई वाज ड्राइविंग तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट. ये एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर यू टू स्टॉप द कार. और या तो तुम इतने फास्ट होते हो क्योंकि ये सिंगल लेन है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट स्लो डाउन एंड क्विकली पुट ब्रेक्स ऑन. यहाँ पर दिस वाज लाइक ब्रेथ टेकिंग. ये वाला जो व्यू था, आई डोंट नो ये वीडियो में कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बट इसके साथ साथ में इफ यू लुक एट द राइट साइड एक रेलवे लाइन भी जाती है, तो पीपल can see it up close when they are traveling through the train. और ये one of the first scenes था while traveling on the A82 towards the Highlands. और one of the first scenes जहाँ पर I was like, I just literally lost it. I was surprised कि मैंने mountains पहले भी देखे हैं, but there was something so magical about this. I don't know what to say, or like I can't find the right words. इस वीडियो में if you notice, there is a plethora of colors. Green है, brown है, purples हैं, white है, and that sprinkle of snow. Although it felt bitterly cold, it was a treat to the eyes. Let me tell you, मैंने स्कॉटलैंड की वीडियोस उसके बाद भी देखी कि समर में वो कैसा लग रहा है. ये ग्लेनको अभी हम आगे देखेंगे. सो दिस इज़ A82 गोइंग टूवर्ड्स द ग्लेनको व्यू पॉइंट. और ये वीडियो में शायद ऐसा नहीं लग रहा, बट यू हैव टू सी दिस इन पर्सन. इफ़ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग यू नीड टू गो टू स्कॉटलैंड, डेफिनेटली डोंट ड्रॉप दैट प्लान. गो टू व्यू द हाईलैंड्स फॉर श्योर. ये A82 रोड है is known to be one of the prettiest roads in the UK, and it's for a reason. And हो सके तो winters में जहाँ पर थोड़ा सा sprinkle of snow है, I don't know how different it would look if it was like fully white covered in snow, but ये जो एक rainbow of colors type दिख रहा है ना, कि ज़मीन में brown है, that growth, और फिर the reflection on the water. यहाँ पर आपको ponds और rivers दिखाई देंगे, और different colors of the mountains, and then look at this sprinkle of snow. It was just magical. इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतना ज़्यादा windy था यहाँ पर, but nothing stopped us. उसी दिन के बाद I did return with a bad sickness. बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी मुझे. I was overdressed, but did not feel like overdressed. बहुत ज़्यादा ठंड थी. आई थिंक हम 5 या 6 दिन शायद स्कॉटलैंड में थे, और रोज़ ही हम बाहर होते थे और रोज़ ही ठंड होती थी. आई थिंक 3-4 दिन तो थे और रोज़ ही ठंड होती थी, और मैं बीमार होकर आई थी, और इतना ज़्यादा, but it was like worth it. Look at it. So ये मेरी बेटी वीडियोस ले रही है, बट आई वाज द वन ड्राइविंग. जहाँ मैं रुक पाती थी मैं रुक जाती थी. और दिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं यूके में, फेब टाइम पर तो स्पेशली. तो वी हैड टू हरी अप कि हम जल्दी एक्सप्लोर कर पाए, नहीं तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है फेब के टाइम पर. तो दिस इज़ आई थिंक ऑन अ वे बैक. स्टिल A82 मोटरवे पर ही हैं, बट वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स ग्लासगो.
तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि एडिनबरा और स्कॉटलैंड और ग्लासगो मुझे फेब के महीने में तो बहुत अच्छा नहीं लगा. तो I'm gonna get a lot of hate for this, I'm sure, because people are surprised when I say I didn't like Glasgow and Edinburgh that much, because Edinburgh is considered to be one of the prettiest cities in the world. But as compared to this, मुझे ऐसा लगता है कि ना, forget Edinburgh, forget Glasgow. If you can stay somewhere close to A82 वाली जो road है, or close to Loch Ness, या like if you go towards the mountain ranges, the highlands, definitely just stay there. You will not regret. और ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी नहीं. I am sometimes a nervous driver अगर मैं किसी unknown जगह पे जाती हूँ, but I did not feel that it was difficult at all. So surprisingly क्या होता है ना कि when you're going towards somewhere, एक डिफरेंट सीनरी दिखाई देती है, बट यहाँ पर वापस आते हुए इतने सारे माउंटेन्स और आ गए, एंड आई फेल्ट लाइक ये कहाँ थे. लाइक व्हेन आई वाज अप्रोचिंग द हाईलैंड्स मुझे ये दिखाई नहीं दिए, और नाउ यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ देम, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड. और मैंने कहा यार हिमालयाज भी देखे हैं. आई हैव सीन द माउंटेन्स इन वेल्स, और मतलब माउंटेन्स देखे हैं कई, बट जो यहाँ था फ़िलहाल तो कोई कंपैरिजन नहीं है. तो या आई थिंक मैं थोड़ा बीचेस ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ, या जो पीक डिस्ट्रिक्ट के जो हिल्स हैं और छोटे मोटे माउंटेन्स हैं, आई हैव सीन देम अ लॉट. वो तो घर के पास ही हैं, बट यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ओह माय गॉड, जो ग्लासगो या एडिनबरा या कहीं पर भी रहते हैं, दिस मस्ट बी लाइक सो लोकल टू देम. ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हो, दिस वाज जस्ट अ कार पार्क, एंड हम यहाँ इंग्लैंड में पहुँच चुके हैं. दिस इज़ लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट भी मैंने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है. विल सून एक्सप्लोर इट. तो यहाँ स्टॉर्म्स आ रहे थे, उसी दिन से शुरू हुए थे जिस दिन हम वापस इंग्लैंड टुवर्ड्स अ हाउस जा रहे थे. तो आई लिव इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द यूके, और इतनी ज़्यादा बारिश थी. सो आई ड्रोव 7 hours, सिर्फ 3 वेरी शॉर्ट ब्रेक्स ली थी. एक वो कार पार्क वाली, और 2 मोटरवे के साइड में रोक कर हमने बस विंड स्क्रीन और जो रियर व्यू मिरर साफ़ किए थे. तो इस वीडियो में आपको दिखाई देगा इतना ज़्यादा हेज़, इतनी ज़्यादा हैवी रेन, और गाड़ियाँ स्लो करने को तैयार नहीं है. तो इफ़ यू आर ड्राइविंग स्लो, दे आर लिटरली जस्ट बिहाइंड यू. तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव स्लो. दिस वाज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट डिफ़िकल्ट ड्राइव्स ऑफ माई लाइफ. 7 hours plus of non-stop ड्राइविंग इन दिस वेदर. फिर जब सन भी आता था तो वो सीधा आई लेवल पर आता था. तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू वेयरिंग सनग्लासेस और नॉट, तुम सन वाइजर कार का सामने लगाते हो नहीं लगाते हो, इट वॉज जस्ट अ वेरी डिफिकल्ट ड्राइव. एज यू कैन सी इन द वीडियो, हार्डली एनीथिंग इज विजिबल. तो बट आई गेस दैट्स द यूजुअल यूके वेदर. एटलीस्ट ऐसा वाला वेदर उस टाइम नहीं था जब हम स्कॉटलैंड घूम रहे थे. दिस वॉज ऑन द डे आई वॉज सपोज टू ड्राइव बैक, और काफ़ी हैवी वार्निंग्स थी to drive safely, to not get out of the house, especially towards Scotland Lake District side mein. But yeah, so I hope you enjoy this. तो यहाँ बस हमने अलग अलग clippings डाली हैं. That's me driving. आँखें मेरी fixed हैं on the road because I can't see anything, and I was very sick उस time पर. I had a high fever. और ये भी बारिश थोड़ी सी ख़त्म हुई है. then you can see a lovely rainbow. It's very common to see rainbows in the UK because sun आता है जाता है, and then बारिश भी होती रहती है. तो you see rainbows almost every day whenever there's sun out. ये वाला ब्रिज है that connects Glasgow towards across the sea. 3 bridges ऐसा कुछ कहते हैं. This is Edinburgh. इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स हैं. हमने थोड़ा बहुत लंच किया था
विंडो शॉपिंग कर रहे थे एक आधा दिन. सो दिस इज ग्लासगो. आई थिंक ये ग्लासगो था. नहीं, ये भी एडिनबरा था. एंड या A82 अगेन. इसके बाद तो आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट क्लाउड्स एंड थिंकिंग कि ओ ये भी तो एक स्नो कैप माउंटेन ही है. आई वाज लाइक सो मेस्मराइज्ड. Just look at the pictures. So let me know in the comments if you are planning to visit Scotland or if you've already visited Scotland. आपको कैसा लगा ये vlog? आपको कैसा लगा? यहाँ पर जब हम रुके थे तो हमारी कार को लोग हॉर्न मार के बाय बाय कर रहे थे. I don't know, I was surprised कि लोग रुक कर यहाँ पे फोटोज तो लेते ही होंगे. But yeah, it was like happy honking. No one was like cursing us or anything. I think they were all just happy because we were enjoying. car side में रोक कर हम photos ले रहे थे. So this is Glencoe Viewpoint, one of the most famous places in Scotland. ये उसी के आसपास के एरियाज हैं. So yeah, enjoy the rest of the photos and we'll see you next time. Please like, share, comment and subscribe to The Dual Parent. Bye bye.